तुम्हारा उद्देश्य दूसरों से अच्छा होना नहीं, बल्कि जैसे तुम पहले थे उससे बेहतर बनना होना चाहिए। दलाई लामा जी की इस क्वाट के साथ आज का जीवन धारा पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। गलतियों से सीखने वाला ही समझदार है। इस विषय के साथ श्री श्री रविशंकर जी की विचार को जानते हैं। श्री रविशंकर जी कहते हैं, वे लोग बहुत खास होते हैं जो गलती को गलती की तरह नहीं देखते। जब आप कोई नई गलती करते हैं, अगर वो आपसे अनजाने में हुई है, तो आपको एक ऐसा सबक मिलता है जिसे आप जीवन भर याद रखते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप उस गलती को बार बार दोहराते हैं, तब वो आपके द्वारा किया गया कृत्य है जिसकी कोई माफी नहीं है। जब आप गलती करते हैं तो वो भविष्य में कहीं ना कहीं आपको दयनीय हालातों तक पहुंचा देती है। इसलिए जानबूझकर कुछ भी गलती करना आपके लिए सही नहीं है। गलती या फिर भूल वो होती है जो ये दर्शाती है कि जो सबक आपको मिल सकता था, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। दोबारा या फिर बार बार ऐसा करना एक समझदार व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कुछ गलत हुआ तो केवल उस चीज से, उस हालात से सीखें और आगे बढ़ जाएं। इस बात से कोई संदेह नहीं है कि अपनी गलती को पहचानना एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं, अपनी गलती को आप खुद पहचान लेते हैं, तो निश्चित रूप से दूसरों से माफी के हकदार हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपकी चेतना आप ही को इसके लिए परेशान कर सकती है। स्वयं को स्पष्ट करने या फिर अपनी गलती को न्याय संगत ठहराने के बजाय यदि आप उस गलती पर काम करते हैं, तो ये प्रक्रिया आपको उस भूल से बाहर निकाल सकती है। जब आप किसी अन्य व्यक्ति की गलती निकालते हैं, तो क्या आप खुद को उससे अलग पाते हैं या फिर उस व्यक्ति को अपने ही भाग मानते हैं? क्या आपके शब्द उस व्यक्ति के मानसिक तनाव को और बढ़ा देती है या फिर उस चेतना को बढ़ाते हैं? कई बार आवश्यक होने के बावजूद जब आप किसी व्यक्ति की गलती को उजागर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी एक गलती कर रहे होते हैं। याद रखना, एक जागरूक व्यक्ति कभी भी अपनी गलती को बार बार नहीं दोहराता। पहली बार में ही वो उस गलती से सबक लेकर उसे कभी ना दोहराने का प्रण लेता है। और समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की गलतियों से सबक लेकर जीवन जीता है। जब तक गलती किसी को हानि नहीं पहुंचाती या फिर खुद अपने लिए हानिकारक साबित नहीं होता, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब इसका स्वरूप व्यापक और प्रभाव नकारात्मक हो जाता है, तब निश्चित रूप से ये खतरनाक साबित हो सकता है। रोजाना किए जाने वाली गलतियों को आप खुद भी नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन जब इनका स्वरूप बढ़ जाता है तो स्थिति और मुश्किल हो जाती है। जब हम अपनी उस गलती के लिए पश्चाताप करते हैं, अपराध बोध ग्रस्त हो जाते हैं, तो हम उससे दोबारा कभी न दोहराने का प्रण लेते हैं। इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होते हैं कि आपके द्वारा वह कार्य दोबारा कभी नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको अपराध बोध जैसी बड़ी और नकारात्मक भावना का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिज्ञा प्रतिष्ठित व्यक्ति दिन भर माया में रहते हुए भी माया को अपने काबू में किया रहता है। वो व्यक्ति माया के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि माया उसके आसपास विचरने लगती है, और वो व्यक्ति माया में रहते हुए भी उस माया में नहीं फंसता है। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अलग खिला रहता है, ठीक इसी तरह एक व्यक्ति को सांसारिक वस्तुओं के मोह में फंसने की गलती
कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये तो थी आज का जीवन धारा पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ऐसे ही प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनने के लिए और हमारी हेल्प करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल हमारी प्रेरणा को। किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहें हमारे प्रेरणा के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।